हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक का टॉप एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस होगा। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। नगोजी ओकोंजो-इवेला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्हें WTO का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। सी हैज़ बीन रिअपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। Her second term will come into effect from 1 September 2025. इवेला जो है ये फर्स्ट वुमेन है एंड फर्स्ट अफ्रीकन है टू लीड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इनका जो टर्म है सेकेंड टर्म वो इफेक्ट में आएगा 1 सितंबर 2025 से। गरचोला हैंडीक्राफ्ट विच हैव रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग आर फ्रॉम विच स्टेट। तो ये गुजरात से हैं। The central government has given the geographical indication tag to घरचोला, a traditional साड़ी worn during weddings। शादियों के समय पर पहनी जाती है, ट्रेडिशनल साड़ी है घरचोला, ये हैंडीक्राफ्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको GI टैग दिया है। In recent years, 27 products from Gujarat have got GI tags, of which 23 are from handicraft sector. The GI tag was introduced in India on 15th September 2003. वेयर इज़ द महाबोधि फेस्टिवल हेल्ड। महाबोधि फेस्टिवल जो है ये सांची में हेल्ड हुआ। द महाबोधि फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन सांची, मध्य प्रदेश। जितने भी बुद्धिस्ट फॉलोवर हैं अलग अलग कंट्रीज़ से, जैसे वियतनाम, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड और भी अदर कंट्रीज़ के बुद्धिस्ट फॉलोवर इनमें पार्टिसिपेट करने आते हैं इस फेस्टिवल में। विच इंडियन बैट्समैन होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड जो है उर्विल पटेल के नाम रहा। उर्विल स्कोर्ड एन अनबीटन 113 जस्ट ऑफ 35 बॉल्स इन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच अगेंस्ट त्रिपुरा। त्रिपुरा के अगेंस्ट जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच हुआ इसमें इन्होंने 35 बॉल्स में 113 रन बनाए। 100 रन जो है सेंचुरी जो है इन्होंने 28 बॉल्स में ही मारी है। ऋषभ पंत को सरपास किया है इन्होंने। ऋषभ पंत का रिकॉर्ड था 32 बॉल में इन्होंने सेंचुरी की थी 2018 में। इसको सरपास करते हुए अब इन्होंने 28 बॉल्स में सेंचुरी मार दी है। जस्ट बिहाइंड एस्टोनिया साहिल चौहान हु स्कोर 27 बॉल 100। एस्टोनिया के जो साहिल चौहान है इन्होंने 27 बॉल में सेंचुरी मारी है। Who did Donald Trump appoint as the Director General of Federation Bureau of Investigation। यानी FBI का जो डायरेक्टर है वो किसे अपॉइंट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये काश पटेल को नियुक्त किया है। इंडियन अमेरिकन है काश पटेल, जो कि नॉमिनेट किए गए हैं बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एज द नेक्स्ट FBI डायरेक्टर, यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए डायरेक्टर होंगे। Earlier, Trump had picked Indian American Jay Bhattacharya as the director of the National Institute of Health। Who is the current president of ICC? ICC के current president हैं जय शाह। जय शाह has become the youngest president of ICC, जिनकी एज है 36 ईयर्स। इन्होंने ग्रेग बार्कले को रिप्लेस किया है और ये 5th इंडियन होंगे जो कि ICC के प्रेसिडेंट बने हैं। इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन रोहित शर्मा हैज़ गिवन ए स्पीच इन द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में स्पीच दिया है। टीम इंडिया वॉज इन्वाइटेड टू द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट फॉर द ऑनर। ऑन विच डेट इज़ द वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड एड्स डे जो है ये 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम रही है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। फर्स्ट वर्ल्ड एड्स डे जो है ये ऑब्जर्व किया गया था 1988 में, और एड्स जो है ये कॉज्ड होता है बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसे HIV वायरस कहते हैं। हु बिकेम द सेकेंड चेस प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू ज्वाइन द LA 2800 एलो क्लब। एलो क्लब में शामिल होने वाले भारत के दूसरे चेस प्लेयर बने हैं अर्जुना एरिगेशी। अर्जुना एरिगेशी हैज़ नाउ बिकम द सेकेंड इंडियन टू अचीव 2800 एलो रेटिंग इन क्लासिकल चेस। अर्लियर विश्वनाथन आनंद ऑफ इंडिया रिसीव्ड दिस रेटिंग। ही इज़ द 60th प्लेयर ऑफ द हिस्ट्री टू क्रॉस दिस रेटिंग। हु वॉन द विमेंस सिंगल्स टाइटल एट द सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में विमेंस सिंगल्स का टाइटल जो है PV सिंधु के नाम रहा। बैडमिंटन प्लेयर है PV सिंधु, इन्होंने विमेंस सिंगल्स टाइटल जीता है एट द सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2024 जो कि लखनऊ में हुआ। लक्ष्य सेन ने मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है। जो इंडियन पेयर है टेरेसा जोली एंड गायत्री गोपीचंद, इन्होंने विमेंस डबल्स का टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What base year will the union government use for GDP calculation after revising from 2011 to 12? तो अब 2022-2023 बेस ईयर का यूज़ होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. This change aims to reflect India's economic changes better and improve policy making accuracy. ये चेंज जो है एम करता है टू रिफ्लेक्ट इंडियाज़ इकोनॉमिक चेंजेस बेटर एंड जो भी पॉलिसी मेकिंग एक्यूरेसी है इसको इम्प्रूव करने का एम है. विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस थ्रू एन ऐप? तो ये लॉन्च किया है ऊबर ने. ऊबर लॉन्च द सर्विस इन द श्रीनगर डल लेक. श्रीनगर के डल लेक में ऊबर ने ये सर्विस लॉन्च की है और इस सर्विस में शिकारा बुकिंग इन्वॉल्व है, मार्किंग एशियाज़ फर्स्ट सच इनिशिएटिव बाय ऊबर. वेयर इज़ द फर्स्ट सिनबैक्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया बीइंग हेल्ड? सिनबैक्स एक्सरसाइज जो है ये इंडिया एंड कंबोडिया के बीच में आयोजित होती है. सी से कंबोडिया, IN से इंडिया, ध्यान में रखेंगे. और ये एक्सरसाइज जो है ये आयोजित हुई है पुणे में. इंडिया एंड कंबोडिया इनिशिएटेड देयर फर्स्ट ज्वाइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज सिनबैक्स ऑन 1 December 2024 इन पुणे, महाराष्ट्र. दिस एक्सरसाइज विल स्पैन फ्रॉम 1 to 18 December. इंडिया कोलैबोरेट्स विद विच कंट्री फॉर द हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज? हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज के लिए इंडिया ने कोलैबोरेट किया है विद मलेशिया. इंडिया एंड मलेशिया हैव स्टार्टेड द हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज एट इम्बेंटिंग कैंप इन पहांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मलेशिया ऑन December 2, 2024. ये आयोजित होगी 2 to 15 दिसंबर के बीच में. एंड इन 2023 द एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन मेघालय. इंडिया में आयोजित हुई थी 2023 में. और द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन 2012. 2012 में ये आयोजित हुई थी पहली बार. उसके बाद से लगातार ये एक्सरसाइज होती आ रही है. इंडिया एंड मलेशिया के बीच में होती है, ध्यान में रखेंगे. 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, 15 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज चलने वाली है. 2023 में मेघालय में आयोजित हुई थी. Which Indian city is hosting the 20th Asian Women's Handball Championship in 2024? तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुई है. The championship started on December 3, 2024 in New Delhi. This is the first time India is hosting this event. South Korea remains the most successful team in the championship's history, winning 16 times. पहली बार ये हो रहा है कि ये इवेंट जो है इंडिया में होस्ट किया जा रहा है और साउथ कोरिया सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम रही है. इसमें 16 बार इसने विन किया है. इन विच स्टेट हैज़ द इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज बीन कंस्ट्रक्टेड? तो ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तमिलनाडु में. द न्यू पंबन ब्रिज कनेक्ट्स रामेश्वरम आइलैंड टू द मेन तमिलनाडु. Built over the sea, the bridge spans 2.07 kilometers and cost 550 crore rupees. Which country is the host for COP16 session in UNCCD? तो इसके लिए सऊदी अरेबिया होस्ट होगा. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का जो 60th सेशन है टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी UNCCD के लिए ये स्टार्ट हो गया है 2 December 2024 से इन रियाद, सऊदी अरेबिया. कोप जो है ये हर 2 साल में आयोजित होता है और COP16 की थीम है अर्लैंड और फ्यूचर. विच कंट्री अपॉइंटेड जस्टिस मुर्दू निरूपा विदुषिनी फर्नांडो एज द इट्स सेकेंड वुमेन चीफ जस्टिस? तो ये नियुक्त किया है श्रीलंका ने. श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमार दिसानायके एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू जस्टिस मुर्दू निरूपा विदुषिनी फर्नांडो. She has become the 48th चीफ जस्टिस ऑफ श्रीलंका और इसी के साथ ये सेकेंड वीमेन चीफ जस्टिस हैं श्रीलंका की. Which Indian state has been recognized by UNESCO as a top destination for heritage tourism? हेरिटेज टूरिज्म के लिए टॉप डेस्टिनेशन किसको रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को के द्वारा? तो वेस्ट बंगाल को रिकॉग्नाइज किया गया है. वेस्ट बंगाल was declared the best destination for heritage tourism by UNESCO. Progress in religious heritage and tea garden tourism contributed to the recognition. इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स की बात करें जिसमें इंक्लूड है शांति निकेतन 2023 में इंक्लूड किया गया, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1999 में एंड सुंदरबंस नेशनल पार्क जो कि 1987 में इंक्लूड किया गया. हु रिसेंटली टुक द ओथ एज महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर? तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने हैं देवेंद्र फडणवीस. 80th CM है ये महाराष्ट्र के, सर्विंग फॉर द थर्ड टाइम. बीजेपी के महायुति कॉलिशन ने 288 में से 228 सीटें जो हैं जीती हैं महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में. कैपिटल है महाराष्ट्र की मुंबई और गवर्नर यहाँ पर CP राधाकृष्णन हैं. विच आर्टिस्ट वॉन द टर्नर प्राइज़ 2024? 2024 का टर्नर प्राइज़ जो है ये जीता है जसलीन कौर ने. आप इनको देख सकते हैं तस्वीर में, ये जसलीन कौर है. अल्टर एग्जीबिशन के लिए इनको ये अवार्ड मिला है
और द टर्नर प्राइज इज़ अवॉर्डेड फॉर द एक्सेप्शनल आर्टिस्ट contributions. On which date is the Navy Day celebrated in India in 2024? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 4 दिसंबर 2024 को. नेवी डे कमेमोरेट्स ऑपरेशन ट्राइडेंट, जो कि एक सक्सेसफुल नेवल ऑफेंसिव था ड्यूरिंग 1971 इंडो पाक वॉर. इंडिया एंड पाकिस्तान का जब वॉर हुआ था 1971 में, उस टाइम का ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन ट्राइडेंट. उसी के उपलक्ष्य में ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है. This operation marked the first use of anti-ship missiles by India. Who was the first Indian to win a medal at the Asian E-Sports Game? एशियन ई स्पोर्ट्स गेम में फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं जिन्होंने मेडल जीता है? तो ये पवन काम्पेली हैं. इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ई फुटबॉल में एट द एशियन ई स्पोर्ट गेम इन बैंकॉक. थाईलैंड ने टॉप किया है मेडल टैली में. इन विच कंट्री वॉज द मार्शल लॉ इम्पोज्ड एंड लिफ्टेड विद इन अ फ्यू आवर्स बाय द प्रेसिडेंट? साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है जिन्होंने मार्शल लॉ जारी किया और कुछ ही घंटों में इसको समाप्त कर दिया. साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक योल डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ बट कैंसल्ड इट ड्यू टू द पार्लियामेंट्री ओपोजिशंस. लास्ट मार्शल लॉ इन साउथ कोरिया वॉज अकर्ड इन 1979. विच कंट्री रिसेंटली इनैगोरेटेड इट्स फर्स्ट एटमॉस्फेरिक रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका? तो चाइना ने अपना फर्स्ट एटमॉस्फेरिक रिसर्च स्टेशन जो है अंटार्कटिका में इनैगोरेट किया है. चाइना ओपन द स्टेशन टू मॉनिटर एटमॉस्फेरिक चेंजेस. एंड इंडिया के जो 3 एंटार्कटिक स्टेशंस हैं कौन कौन से हैं जिनको इंडिया ऑपरेट करता है? साउथ गंगोत्री है, मैत्री है एंड भारती है. विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द ESA's प्रोबा 3 मिशन? ESA का प्रोबा 3 मिशन जो है इसको लॉन्च किया है इसरो ने. इसरो लॉन्च द प्रोबा 3 मिशन यूजिंग PSLV C-59 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा. The mission by ESA aims to study the sun's corona with 2 satellites, a coronagraph and an occulter. ESA का जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस में है. Includes 22 member states. Which sport was राज मनचंदा associated with before his demise? अपने निधन से पहले किस खेल से जुड़े हुए थे ये? तो ये जुड़े हुए थे स्क्वैश से. राज मनचंदा जो हैं एक प्रोमिनेंट इंडियन स्क्वैश प्लेयर हैं, पास्ड अवे. ही वॉन 6 नेशनल स्क्वैश चैम्पियनशिप. 1977 से 1982 के बीच में इन्होंने 6 नेशनल स्क्वैश चैम्पियनशिप जीती हैं. इनको 1980 में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए अर्जुना अवार्ड भी मिला था. विच सिटी इज़ होस्टिंग द वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024? तो इसको होस्ट कर रहा है चेन्नई. चेन्नई होस्ट द कॉन्फ्रेंस फ्रॉम December 4 to 6 आफ्टर 15-year गैप. ऑर्गेनाइज्ड बाई WMTC यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कांग्रेस. इस बार की थीम है मैरीटाइम इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, AI इंटीग्रेशन एंड ग्लोबल ट्रेड कनेक्टिविटी. वेयर वॉज द सेकेंड इंडिया UK 2+2 डायलॉग हेल्ड? तो इंडिया यूनाइटेड किंगडम 2+2 डायलॉग जो है ये हुआ है न्यू दिल्ली में. December 3, 2024 को ये हेल्ड हुआ. फोकस्ड ऑन बायलैटरल, रीजनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन. फर्स्ट डायलॉग हुआ था अक्टूबर 2023 में. Who won the Esther Guardian ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024? ये अवार्ड जो है मारिया विक्टोरिया के नाम रहा. 202 कंट्रीज़ की 78,000 नर्सेस में ये सेलेक्ट की गई. अवॉर्डेड इन बेंगलुरु विद अ प्राइज ऑफ 2 करोड़ रुपीज़. रिकॉग्नाइजेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द मेडिकल फील्ड. मेडिकल फील्ड में इनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इनको ये अवार्ड मिला है. 202 कंट्रीज़ में 78,000 नर्सेज में ये सेलेक्ट की गई हैं. विच टीम डिड इंडिया डिफीट टू विन द 11th मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024? तो इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है. इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान 5-3 इन द फाइनल. दिस मार्क्ड इंडियाज़ 5th विन इन द टूर्नामेंट्स हिस्ट्री. दिस इवेंट वॉज हेल्ड ऑन 4 December 2024 in Muscat, Oman. Which country was selected as the theme country for the 30th Kolkata International Film Festival? KIFF. इसके लिए फ्रांस को सेलेक्ट किया गया है. France was the focal country on the KIFF 2024 highlighting French culture and films. Over 180 films जिसमें से 28 जो हैं वो फ्रांस से थी. This festival aims to foster the cultural changes through cinema. Which state recently implemented a ban on the consumption and serving of beef in public places and hotels? तो ये बैन किया है असम में.
Assam passed the amendment to the Assam Cattle Preservation Act in December 2024. The ban applies to all public spaces, restaurants and eateries across the state. सभी जगह पर ये अप्लाई होगा. Which Indian Union Territory was the first to fully implement 3 new criminal laws? Laws replaced IPC with the भारतीय न्याय संहिता. इंडियन पीनल कोड जो है ये भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस हो चुका है. Implemented nationwide from July 1st, 2024. Chandigarh led the way in adopting these laws. Who has recently been appointed as the judge of Supreme Court of India? So Justice Manmohan Singh has been recently appointed as the judge of Supreme Court of India. India's Supreme Court currently has 34 judges, जिसमें से चीफ जस्टिस भी इंक्लूड हैं. Which cricket team holds the highest T20 score record? तो हाईएस्ट T20 स्कोर रिकॉर्ड जो है ये बनाया है बड़ौदा ने. बड़ौदा स्कोर 349 रन्स इन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ब्रेकिंग जिम्बाब्वेज रिकॉर्ड. भानु पानिया जो हैं बड़ौदा से, इन्होंने स्कोर किया है 51 बॉल्स में 134 रन्स. Which country approved a 1.17 billion deal for the scale of MH-60R helicopters to India? तो ये डील जो है अमेरिका के साथ में हुई है. The US approved the deal for 24 MH-60R helicopters to enhance India's naval capabilities. The deal also includes associated systems, maintenance and training. Which country created the world's fastest robot named Star-1? तो ये क्रिएट किया है चाइना ने. China's robot era launched Star-1 on December 3, 2024. ये रोबोट जो है वो 12.96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर सकता है, जो कि फास्टेस्ट है अमोंग रोबोट्स ग्लोबली. Which country received the ISSA Good Practice Award 2024 for the Asian Pacific region? तो ये अवार्ड जो है इंडिया को मिला है. ISSA फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1927 में. इंडिया ने इस प्रेस्टिजियस अवार्ड को जीता है फॉर द एक्सीलेंस इन सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशंस. वेयर वॉज द अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल विच शोकेसेस द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑर्गेनाइज्ड? इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है न्यू दिल्ली में. The Ashtalakshmi festival in New Delhi celebrates the vibrant culture and traditions of North East India. जो हमारा उत्तर पूर्व भारत है उसके कल्चर को सेलिब्रेट करता है ये. It includes art exhibition, handicraft and cultural performance. जो आर्ट एग्जिबिशंस हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, कल्चरल परफॉर्मेंस हैं, ये सभी इसमें इंक्लूडेड है. सो आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है. वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं. अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके. थैंक यू.